हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और ये वीडियो स्पेसिफिकली मैं इस पैनल के रिव्यू के लिए बना रहा हूँ। तो इससे पहले मैं वीडियो शुरू करूँ, एक चीज़ मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मैं कोई डीलर नहीं हूँ। मैं भी आप लोगों जैसे एक पर्सन हूँ जो कि इस पैनल को या एक पैनल खरीदना चाहता था। अब बहुत टाइम तक रिसर्च करने के बाद मैंने ये पैनल ले लिया। तो मुझे लगा कि अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है इस वीडियो से किसी एक पर्सन की हेल्प हो जाए। क्योंकि जब मुझे खरीदना था तो जो वीडियोस मुझे मिल रही थी मैक्सिमम डीलर्स की मिल रही थी। तो आपको पता होगा कि कोई भी डीलर होगा या कोई अगर अपना पैनल बेच रहा है तो वो कभी उसकी बुराई नहीं करता। तो इस पैनल को लिए हुए मुझे लगभग 2 हफ्ते हो गए हैं। और जैसा कि मैं कैप्शन आपने देख ही लिया होगा, कैप्शन में मैंने डाल भी रखा है कि ये पैनल न्यू लाइन का पैनल है, क्योंकि मुझे मोस्ट अफोर्डेबल यही पड़ रहा था। ठीक है। अगर बात करें इस पैनल के प्राइस की, तो मैं ऐसा नहीं होगा कि आपको उलझा के रखूं, प्राइस ना बताऊं। सिंपल सी बात मैं आपको बताता हूं कि पैनल मुझे 2 या 3 रेट पे ऑफर हुआ था। एक रेट था 1,25,000 का, फिर 1,20,000 का। फाइनली मैंने 1,10,000 में इस पैनल को परचेज किया। ठीक है। रिव्यू वगैरह करने के बाद ऑब्वियसली मैं गया, मुझे डेमो दिखाया गया, 2 बार मैंने डेमो लिया, सब कुछ क्रॉस चेक करने के बाद देन मैंने ये पैनल परचेज कर लिया। ठीक है। अब कुछ बातें इस पैनल की जो मैं आपको बताना चाहूंगा। अभी मैं इस पैनल को विदाउट ओपीएस यूज कर रहा हूं। अब आपको पता होगा ओपीएस मतलब ये पैनल जो है वो विंडोज पे रन करने लग जाएगा। बट विदाउट ओपीएस यूज करने का मतलब ये पैनल अभी एंड्रॉइड 11 पे रन कर रहा है। और मुझे ये प्रॉमिस किया गया है कि इसमें एंड्रॉइड 13 का अपडेट भी मुझे दिया जाएगा। ठीक है। कुछ बातें इस पैनल की, जैसे मैं अगर इसका स्पेसिफिकेशन आपको दिखाऊं तो देखो, टच वगैरह में ये पैनल बहुत फ्लुएंट काम कर रहा है, कोई लेटेंसी नहीं है। और अगर मैं स्पेसिफिकेशंस की बात करूं अबाउट इक्विपमेंट, तो आप यहाँ पे देख सकते हो। सॉरी, ये देखो आप एंड्रॉइड 11 आपको यहाँ दिख जाएगा। कुछ और डिटेल्स हैं, बेसिकली सिंपल डिटेल्स। देन यहाँ पे अभी आप कैमरा में देख नहीं पा रहे होगे, बट डाउन साइड पे बटन दिया हुआ है, जिसको प्रेस करते ही मैं डायरेक्ट होम पे पहुंच जाऊंगा। और ये कुछ एक्स्ट्रा एप्लीकेशन दिए हुए हैं इसकी। तो टच में और बाकी सारी चीज़ों में ये पैनल फ्लुएंट काम कर रहा है। 2 हफ्ते का एक्सपीरियंस मैं इनिशियली शेयर कर रहा हूँ। आगे अगर आपको लगा वीडियो पे अच्छे रिस्पांस आए तो मैं और वीडियोस बना दूंगा इस पे। बट हाँ, एक मोटा मोटा ओवरव्यू जो मेरा एक्सपीरियंस रहा वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। तो एक दो चीजें ध्यान देने वाली है। जनरली ये पैनल या तो यूट्यूबर्स लेंगे या फिर कोई टीचर होगा। मैं फिलहाल टीचिंग के लिए लिया है मैंने। तो मैं उस पर्सपेक्टिव से आपको बताता हूँ। तो मेरा जो मेन यूज होगा वो वाइट बोर्ड का है। ठीक है। अब इसके व्हाइट बोर्ड का यूज मुझे मेन है। तो अब देखो, अच्छा ये बैकग्राउंड मैंने इसलिए लगाया ताकि सामने की चीजें कम दिखाई दें, अदरवाइज इसमें ना रिफ्लेक्शन दिखता है अगर मैं ब्लैक बैकग्राउंड रखता हूँ तो ये कुछ चीजें हैं, आप आई होप अपने हिसाब से इन चीजों को एडजस्ट कर सकते हो। तो जो चीजें मेन है, जैसे आप देखो ये इनका टीचिंग सॉफ्टवेयर है न्यू लाइन के इस पैनल का। अब इसमें मैं 2-3 स्लाइड्स ऐड करता हूँ, जो चीजें मुझे नोटिस हुई वो मैं आपको बताता हूँ। अभी देखो, अब मैं स्लाइड्स चेंज कर रहा हूँ, मैंने 3 स्लाइड्स ऐड कर ली हैं। तो कोई भी डिले नहीं है। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ कुछ लिखता हूँ, जैसे प्राइमरली मेरा फोकस है यूपीएससी, एसएससी, रीट, है ना, नीट की वीडियोस, इस तरह की वीडियोस जनरली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की। ठीक है। तो मैं ऐसे रैंडमली कुछ लिखता हूँ, देन मैं स्लाइड चेंज करता हूँ। अभी हाँ मैं कुछ फिर से वही सारी चीज़ें लिखता हूँ। तो जो चीज़ मैं दिखाना चाहता हूँ आपको वो अभी दिखाता हूँ। एसएससी हो गया, नीट हो गया, रीट हो गया, ईसीएस हो गया, या और भी चीज़ें। ठीक है। थर्ड स्लाइड पे आते हैं। यहाँ भी रैंडमली मैं कुछ लिख देता हूँ। बाय द वे, आई होप आपने प्लेंटी ऑफ वीडियोस देख ली होंगी कि इसमें क्या क्या फीचर्स हैं। फिलहाल मैंने रेड पेन ले रखी है, तो दोनों साइड से रेड पेन है। ठीक है। अब जब मैं स्लाइड चेंज करता हूँ, देखो जब मैंने स्लाइड चेंज किया तो देयर इज अ स्लाइड डिले, थोड़ा सा डिले होता है। ठीक है ना, तुरंत स्लाइड चेंज नहीं होती है। आई होप इट्स, हो सकता है क्योंकि एंड्रॉइड पे रन कर रहा है इसलिए हो रहा हूँ, मैं अभी श्योर नहीं हूँ। कुछ टाइम में मैं ओपीएस खरीदूंगा, फिर मैं एक और रिव्यू दे दूंगा इस चीज का। तो जो मैं चीज दिखाना चाहता हूँ कि देयर इज अ स्लाइड डिले। ठीक है। देखो अब जब मैं इसको चेंज कर देता हूँ तो थोड़ा सा कुछ 1-2 सेकेंड्स का डिले है, जो कि अगर मैं प्राइस देखूं तो कंपेरेटिवली जैसे मैक्सअप हो गया, इवोटा हो गया, इनके प्राइसेस इससे हाई हैं। इवोटा तो न्यू लाइन और इवोटा मोर और लेस दोनों लगभग सेम ही है। बट हाँ, मैक्सअप ऑब्वियसली एक प्रीमियम प्राइस वाला है, या और भी ब्रांड्स होते तो मुझे नहीं पता। फिलहाल मैं 2 पैनल्स यूज कर रहा हूँ अभी, एक मैक्सअप का और एक ही न्यू लाइन का। तो मैं इनका एक्सपीरियंस बता सकता हूँ। ऑब्वियसली मैक्सअप से कंपेयर नहीं कर सकता मैं इसको, क्योंकि प्राइस में भी लगभग 50,000 का 40,000 का डिफरेंस है। तो उस हिसाब से अगर मैं देखूं इसको,
उस हिसाब से मैं ज़्यादा कंप्लेंट नहीं करूँगा कि हाँ, कि भाई बहुत कंप्लेंट वाली बात है। एक और चीज़ है, अगर मैं इस पे कंटेंट बढ़ा देता हूँ बहुत ज़्यादा, जैसे मैं कुछ भी कर रहा हूँ अभी आप देखो, इसमें मैं कंटेंट बढ़ा देता हूँ ज़रूरत से ज़्यादा हर स्लाइड पे। देखो अब थोड़ा सा डिले हो रहा है टच करने के बाद, और ये पॉसिबली एंड्रॉयड के लिए हो क्योंकि इसमें 4 GB 64 GB रैम है जो कि एक फ़ोन से भी कम है। इसीलिए ओपीएस की ज़रूरत पड़ती है ताकि ये विंडोज़ पे रन करने लग जाए और इसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा स्पेस मिल जाए, है ना। तो कई बार मैंने नोटिस किया है वीडियोस बनाते टाइम कि जब कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है स्क्रीन पे तो थोड़ी सी लोडिंग में टाइम लेता है। ये देखो आप, जैसे ही कंटेंट थोड़ा सा ज्यादा हुआ तो ये लोडिंग में थोड़ा सा टाइम लेता है। ये देखो आप, ये थोड़ा सा इरिटेटिंग है। बट अगेन अगर मैं सोचूं कि भाई प्राइस भी मैंने 1,10,000 पे किया है तो उस हिसाब से ठीक है, क्योंकि आजकल आप फोन भी लेने जाते हो तो लगभग इतने ही प्राइस का आता है। तो ठीक है, ये कुछ इनिशियल्स हैं। बाकी कुछ और चीजें जैसे ये तो स्लाइड चेंज की बात है। अदरवाइज अगर मैं बात करूं, जैसे देखो आप, एक फीचर है इनका कि यहीं से मैं ब्राउजर सर्फ कर सकता हूं, है ना। अब देखो अब ब्राउजर वगैरह ओपनिंग में इट्स वर्किंग फ्लुएंटली टू बी ऑनेस्ट, तो इसमें मैं कोई कंप्लेंट नहीं करूंगा। ये देखो अब कीबोर्ड वगैरह आ गया, अब मैं की का टच कर रहा हूँ तो रिस्पॉन्स भी अच्छा है, मैं उतना कंप्लेंट नहीं करूंगा, है ना। बाकी कोई पिक्चर बोर्ड पे लानी हो, जो भी करना हो, उस हिसाब से ये बोर्ड अच्छा काम कर रहा है। तो उसमें मैं बहुत ज्यादा कंप्लेंट नहीं कर सकता कि हाँ नहीं ये अच्छा नहीं है उस हिसाब से। बट हाँ, ये कुछ चीजें थी जो आपको जाननी चाहिए। और इनिशियल्स, अब देखो आप इसको अगर मैं कट करना चाहता हूँ डायरेक्टली तो देर इज अ होम बटन, जैसे मैंने आपको बताया था, मैं इस होम बटन को प्रेस करूंगा और ये डायरेक्ट मुझे होम स्क्रीन पे ले आएगा। ठीक है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा अगर आप एंड्रॉइड पे यूज करो, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा, तो दोबारा मुझे अगर कोई सॉफ्टवेयर यूज करना है ना तो इन्होंने क्लीनर दे रखा है, ये देखो आप। तो मैं इसको क्लीन कर दूंगा। देखो अभी आप मेमोरी इतनी यूज दिखा रहा ना, थोड़ा सा क्लीन कर दूंगा। तो जैसे हम फोन में रैम क्लियर करते थे, कुछ ऐसा सा हिसाब है। तो इसकी मेमोरी थोड़ी सी क्लीन हो जाती है तो फिर से ये फ्लुएंट काम करने लगता है। बाकी ओपीएस के साथ ये कैसा काम करता है ये मुझे देखना होगा। बट हाँ, ये कुछ इनिशियल एक्सप्रेशंस थे। अगर मैं ओवरऑल बात करूं तो मैं अभी तक मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं आई है। इसमें 64 GB की इंटरनल स्टोरेज है, 32 GB इन्होंने दिया था, 32 GB इसका एक सैमसंग का एसडी कार्ड दिया है। ठीक है, तो ये कुछ इनिशियल्स थे। बाकी ऐप्स वगैरह इंस्टॉल कर सकते हो पढ़ाने के लिए या यूट्यूब वीडियोस के लिए। इनिशियली ये एक अच्छा व्हाइट बोर्ड है, जितना मेरा एक्सपीरियंस रहा। ठीक है। सो आई होप ये वीडियो यूजफुल लगी हो। अगर यूजफुल लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।